अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और आप मेरा सवाल पूरा सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ये मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, दिखाइए जरा वो तस्वीर, ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये जो बातचीत चल रही है उसी को लेकर ये तस्वीर है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, पप्पू जी है यहाँ पर, लालू जी हैं, और ये क्या है, चुनाव से ठीक पहले आप लालू जी और तेजस्वी से मिलते हैं। आपने खुद ये फोटो पोस्ट की है और क्या लिखा है वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। आज अभिभावक, पिता तुल्य, आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। फिर अचानक ये अभिभावक तुल्य लालू जी और भाई समान तेजस्वी आपके पीछे क्यों पड़ गए? बुरा कहाँ हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये कैसे कि आपके पीछे पड़ गए? अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो लालू जी के बारे में कभी भी नहीं कहा कि आज तक कि लालू जी मेरे अभिभावक नहीं है। नहीं, लेकिन पूर्णिया की चुनाव में तो पारिवारिक माहौल बात तो सुनिए सर, हम तो 4 बार, लालू जी तो मेरे खिलाफ 4 बार गए हैं। एक बार लालू जी को आया 20,000 वोट, एक बार लालू जी को आया 28,000 वोट, एक बार लालू जी को आया 43,000 वोट, इस बार लालू जी को आया 37,000 वोट। अच्छा, ये तस्वीर में क्या बातचीत हुई थी? एक मिनट, हर्षवर्धन जी, एक मिनट, ये तस्वीर में क्या बातचीत? आप बता दीजिए ना कि लालू जी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? सर, लालू जी ने मानी तो उन्होंने क्यों माना? आप तो हरा दे रहे हैं उनको। एक बात समझिए, राजनीति में जब कोई एक ही समाज और वर्ग के लोग की पर्सनैलिटी डायनामिक और डैशिंग, या कोई व्यक्ति, हम किसी की तरह किताब पढ़ के नहीं बोलते हैं। आप मेरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि हम किताब पढ़ के, हम सामने में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पीएम हम बोल रहे हैं, हम वो नहीं है सर। कभी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी भी दल के नेता को बियॉन्ड दलगत अनुशासन कोई व्यक्ति सच बोले और सच बोलने की हिम्मत करे और पार्टी से अलग इतर कोई बात करे, या किसी लीडर को पसंद इस देश में नहीं है। ये कोई नहीं, सभी लीडर चाहते हैं अपनी अपनी गणेश परिक्रमा। पप्पू यादव रेस्पेक्ट जरूर करता है और करता रहेगा, गणेश परिक्रमा की उम्मीद हमसे नहीं तो। लेकिन आप इशारों में बात करें, साफ साफ बताइए क्या हुआ? एक हर्षवर्धन जी, एक मिनट सर, वो और आप दोनों एक ही चीज बताएं। नहीं, मैं तो तस्वीर में पूछ रहा हूं, उस पारिवारिक माहौल में क्या बातचीत हुई? सर, उसमें यही बात हुई कि मैं पूर्णिया नहीं लड़ूंगा, मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। उसमें यही बात हुई कि मैं पूर्णिया लड़ूंगा। अच्छा। उसमें यही बात हुई कि कोसी सीमांचल अररिया में मुसलमान यादव मिला के 11,67,000, मधेपुरा में मुसलमान यादव और दलित मिला करके 12,00,000 कुछ। मैंने कहा जो इलाका है दलित का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, वो कोसी सीमांचल मिथिलांचल का जो वो इलाका है, खगड़िया, हमें किस परिप्रेक्ष्य में टिकट देने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है? हमको उन्होंने कहा कि तुम सोचो, मधेपुरा आरजेडी से लड़ो। हम सुबह में 12 बजे प्रियंका, क्या आपको उस दिन पूर्णिया का प्रॉमिस हो गया था, बात बन गई थी? मैंने कह दिया था, उन्होंने नहीं प्रॉमिस की थी, मैंने कह दिया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मधेपुरा लड़ने। उन्होंने क्या कहा था? मधेपुरा लड़ने। अच्छा, उन्होंने पूर्णिया को प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ। मैं झूठ फूस नहीं बोलता। हाँ। मैंने कहा था मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा था नहीं मधेपुरा या सुपौल लड़ो। 12 बजे प्रियंका गांधी जी का फोन आया, 12:01 में या 2 में, पप्पू जी, ऑल कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती है कि आप तुरंत ज्वाइन करें। उनका फोन आया, हमने मैडम को फोन किया कि प्रियंका जी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा, और मैं उनके ट्रस्ट को पीच नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि प्रियंका जी का फोन आया तो मुझको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार सोचिए, लालू जी एकदम रिजिट हो जाएंगे इस बात के बाद। हमने कहा रिजिट होने दीजिए, प्रियंका गांधी यदि कह रही हैं तो ज्वाइन करते हैं, कल देखें। साथियों से जूम पर बात की है और 3 बजे हम पार्टी का। क्या लालू जी ये चाह रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय उनकी पार्टी में कर दें और आप कांग्रेस में चले गए, इसलिए भड़क गए वो? हाँ,
अब मैं आ रहा हूं, लालू जी कभी नहीं चाहेंगे या क्षेत्रीय पार्टी जो बीजेपी से अलग है कांग्रेस सर्वाइव करे। इसको आप लिख लीजिए सादा कागज पे। और कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे रह करके अपनी साख को कमजोर किया है। यदि क्षेत्रीय पार्टी से अलग भी कांग्रेस लड़ती ना, कि ये 4 सीट यदि सुनिए ना,